अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से सब नज़रें आज एक तरह से लाहौर और इस्लामाबाद में जमी हुई हैं। इस्लामाबाद में 3 साल की जो कशमकश है उसको आगे बढ़ाने के लिए पीडीएम अपने तय एक और कोशिश कर रही है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम को पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए, लेकिन इस मशीन में कामयाबी के इम्कानात कम हैं। क्यों कम हैं, कैसे कम है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन लाहौर में नज़रें लगी हुई हैं चौधरी निसार अली ख़ान की वापसी पर, जो 3 साल की पॉलिटिकल आइसोलेशन ख़त्म करके लाहौर में पहुंच रहे हैं और वो पंजाब असम्बली के मेंबर तौर पर हल्फ उठा रहे हैं आज किसी वक्त भी। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीलाग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, पीडीएम को तो गुज़श्ता साल सितंबर में बना था और फरवरी और मार्च के अंदर ही उसका एक तरीके से रिफ्ट हो गया था। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने वो लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों वाला मामला जो था, इस पर पीडीएम से रिलक्टेंस जाहिर किया था, फैसलों से इख्तलाफ किया था। उसके बाद बाकी मांदा पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दिया, उस पर मामला ख़त्म हो गया और पीपल्स पार्टी काफ़ी दूर हो गई। लेकिन इसके बाद हालात बदले हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अब प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून को, जब वो जेल से रिहा हुए हैं तो उन्होंने टेक ओवर कर दिया है। मरियम नवाज़ साहबा अब पस मंज़र में चली गई हैं। मरियम नवाज़ साहबा जो है वो अमली तौर पर एक रेजिस्टेंस का बयानिया चला रही थी, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया चला रही थी। कई लोग ये कह रहे हैं और विजिबली कई लोगों को नज़र भी आता है कि ये एक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने जो प्रेशर डेवलप करना था वो डेवलप कर लिया, काफ़ी स्पेस अपने लिए खाली करवा दिया, वो हासिल भी कर लिया। इसलिए अब वो साइलेंटली न तो नवाज़ शरीफ साहब लंदन से बोलते हैं, न मरियम नवाज़ साहबा यहाँ से बोलती है। कभी कभार एक आधा गुफ्तगू हो जाती है, वरना वो जो गुफ्तगू होती है वो भी उसी अंदाज में नहीं होती, उसका कंटेंट दूसरा होता है। तो शहबाज शरीफ साहब जब आए हैं तो उनकी बाहर आने को भी किसी तरीके से कोई अंडरस्टैंडिंग की बात समझा जा रहा था, और वो जब उसके बाद जो भी आए हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको भी उस अंदाज से लिया जा रहा है, उसके मूव्स को भी इस अंदाज से लिया जा रहा है। उसी पस मंज़र में उन्होंने एक ये भी था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी भी इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हो चुके थे। तो उसके बाद उनका खेल आके ये जो शहबाज शरीफ बाहर आए हैं तो उन्होंने बिगाड़ा है। तो लेकिन एक बात ये है कि ये कहते हैं कि दोनों एक रिकन्सिलिएशन वाले मूड पे हैं। तो शहबाज शरीफ अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीक़ों को से पीपल्स पार्टी को, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और उनकी पार्टी को मनाया जाए कि वो पीडीएम में वापस आ जाए और पीडीएम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से चले। मौलाना फजल रहमान साहब थोड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि वो उन्होंने इतने आगे निकल गए थे कि उनके लिए थोड़ा मुश्किलात हो रही थी। लेकिन अब ये खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना जादू दिखाया है और वो मौलाना फजल रहमान साहब भी कई बातें समझने लगे हैं। और अमली तौर पर मौलाना फजल रहमान भी मतलब रमज़ान का महीना गुजर गया है, उसके बाद भी 10-12 दिन गुजर गए हैं, फिर उससे पहले भी मौलाना साहब भी खामोश हैं। तो एक तरीके से अब वो एक पॉलिटिकली जो स्पेस लेने की बात हो रही है और एक्सट्रीम की बात और वोट को इज़्ज़त दो और वो इदारों और वो बात नहीं होगी, इमरान खान टारगेट होगा, उस तरीके से कोशिश की जा रही है। आज जो इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत में पार्लिमानी पार्टीज़ जितनी असम्बली में मौजूद हैं अपोजिशन की, उनकी दावत की है, डिनर की है कि वहाँ आए। ज़ाहिर है ये लोग जमा होते हैं, पॉलिटिशियंस तो सियासत में बात करते हैं, और अंदाज़ा ये है कि अंदाज़ा भी है और ये ख़बरें भी है कि पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। उन्होंने तो मदऊ किया था बिलावल भुट्टो जरदारी को, आसिफ जरदारी को, लेकिन अब खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो दुबई चले गए थे, वो आज किसी वक्त भी वापस पहुँच चुके होंगे या पहुँच रहे हैं। लेकिन इम्कान ये है कि वो नहीं आएंगे इस डिनर में। अगर डिनर में नहीं आएंगे और पीपल्स पार्टी ने एक और वफद जो है वो नॉमिनेट कर लिया है, शेरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ और दूसरे लोगों को, वो वहाँ पहुँचेंगे।
फरहतुल्लाह बाबर ने जो गुफ्तगू की है वो तो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाया था, पीडीएम को पीपल्स पार्टी से कोई कैसे निकाल सकता है, लेकिन अमली तौर पर तो जब उनको शोकाज नोटिस दिया गया था तो वो उन्होंने वो फाड़ दिया था और पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, वो इस्तीफ़े दे दिए थे, वो कबूल नहीं हो रहे। एएनपी भी ज़ाहिर है वो नाराज़ है, उनको भी शोकाज नोटिस दिया था, वो तो बिल्कुल ही रिलक्टेंट अलहदा हो गए थे। लेकिन ये जो बात है कि पीपल्स पार्टी को कोई निकाल नहीं सकता, इसकी कोई मायने तो है ना, तो कोई ना कोई मायने है। अब देख क्या अब ये मेरा ख्याल है कि ये वर्कआउट हो रहा है, असेस हो रहा है कि ये जो नई मुस्लिम लीग है जो शहबाज शरीफ साहब के सरबराही में काम कर रही है, जिसमें मरीम नवाज़ का इन्फ्लुएंस उतना नज़र नहीं आता, और मरीम नवाज़ पे एक तरीके से ये भी कह रहा था कि वो मौलाना फजल रहमान पे असरअंदाज हो रही थी, या मौलाना फजल रहमान के ख़यालात मरीम पे असरअंदाज हो रहे थे, तो उनका एक और जो है वो नैरेटिव बन रहा था। उस नैरेटिव से हटके मुस्लिम लीग होगी और वो उसके नतीजे में पीडीएम हटके होगी, पार्लियामेंट स्ट्रगल में चली जाएगी, शहबाज शरीफ उस तरीके से आएंगे। जो करीब तरीन निज़ाम है, जो करीब तरीन तरीका है बिलावल भुट्टो जरदारी के सोच और उनके पीपल्स पार्टी की सोच को, तो क्या ये दोबारा हाथ जोड़ सकते हैं? मेरा ख्याल है जो हमारी ख़बरें हैं, जो मैं इनसाइड की ख़बरें हैं, कि आज कोई बड़ी ख़बर पीडीएम के बहाली के सिलसिले में आने की तवक्को रखना, मेरा ख्याल है कोई खुशफहमी हो सकती है, लेकिन एक ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकती है। एक लंबे अरसे के बाद ऐसा होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग और जेयूआई मौलाना फजल रहमान इकट्ठे एक फोरम के पे होंगे। इससे पहले कुछ बैकग्राउंड में राब्ते होते रहे हैं मौलाना फजल रहमान से, जरदारी साहब के राब्ते हुए, मौलाना फजल रहमान वो बातें शहबाज शरीफ को पहुंचाते रहे हैं, कुछ चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब को पहुंचाते रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब अब ज़रा उस पॉलिटिकल सीन बदल जाते हैं ना, तो लोगों के अंदाज भी बदल जाते हैं, तो उससे एक और अंदाज में थोड़े से मोहतात अंदाज में अब गुफ्तगू करना सीख गए हैं। ये यहाँ सीन ये हो रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि चौधरी निसार अली खान 3 साल की पॉलिटिकल आइसोलेशन जो है वो ख़त्म करके वापस आ रहे हैं। मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि चौधरी निसार अली खान 3 साल तो इसी असेंबली से बाहर बैठे, अब क्यों आ रहे हैं? उसकी बुनियादी सबब ये है कि जो हमारे पास इधर आए हैं कि ये कोई जो तब्दीली की बात हो रही है कि अच्छा जहांगीर तरीन ग्रुप और ये तब्दीली कर देंगे, उस्मान बुज़दार को थ्रेट हो जाएगा, ये मुझे होते हुए बज़ाहिर तो अभी इस किस्म के अलामात नहीं है, ना कोई अरेंजमेंट हो रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन होता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं और ये कोशिश हो भी सकती है, होगी भी। लेकिन जो इस वक्त इंस्टेंट खबर है कि मियाँ चौधरी निसार जो चक्री के चौधरी है, वो देरा गाजी खान के सरदार को निकालने के लिए फौरी तौर पर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट न तो इतनी मुस्लिम लीग नून में भी उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत है, उनको कबूला नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका रवैया और वो अरोगेंसी होती। और मरीम उधर बैठी हुई हैं, इन्होंने तो चैलेंज ही मरीम को किया था ना, मरीम नवाज़ को किया था ना। ठीक है कि शहबाज शरीफ के साथ उनकी दोस्ती है, बनती है, और वो दोनों मुस्लिम लीग के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला चलाते थे, लेकिन बिलाखिर शिकस्त हो गई थी चौधरी निसार अली खान की और उनको पार्टी छोड़नी पड़ गई थी। मरीम प्रवेल गई थी और अब भी प्रवेल कर रही हैं, और आगे भी मेरा ख्याल है कि जब कोई मामला होगा तो और मरीम का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि चौधरी साहब के लिए लोकल कंस्टिट्यूंसी मसला है। उसने जो बयान दिया था कल, वो भी वही था कि लोगों के साथ, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ मैंने मशवरा किया है। वहाँ मामला ये हुआ है कि एक लंबे अरसे तक के चौधरी निसार अली खान के फर्जंद है तैमूर अली खान, वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, और ये उनको कम अज़ कम 3 साल लगे हैं। उसके बाद जो तैमूर अली खान ने अब ये कबूल कर दिया है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, तो ये सीट रिटेन करेंगे चौधरी निसार अली खान, और फिर पॉलिटिक्स में अब उसकी मोबिलाइजेशन हो रही है, उसको तैयार किया जा रहा है। वो छोटी मोटी तकरीबों में जा रहे हैं, लोगों से मिलवा रहे हैं, लोग ताल्लुकात बन रहे हैं। अब जब तक उनका प्रोफाइल बन जाएगा तो ये चौधरी निसार अली खान मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो तैमूर अली खान के हवाले हो जाएगी, और फिर वो जाने और उनका रास्ता जाने, उसके इन्फ्लुएंस तो ज़ाहिर वाले साहब का रहेगा। या ये भी वो प्लान है कि किसी मरहले पे
जैसे इस मरतबा चौधरी निसार अली खान को 2 सीट्स पे खड़ा होना पड़ गया था, सूबाई पे भी और नेशनल पे भी। नेशनल पे भी तो हार गए थे, सूबाई पे वो जीत गए थे, सूबाई पे उनका मन नहीं कर रहा था। तो ये इंतज़ाम भी होगा कि चौधरी निसार अली खान अपने एक बेटे को, और मतलब पाकिस्तान की सियासत तो आपको पता है मोरूसी सियासत होती है ना, तो वो मोरूसी सियासत को आगे बढ़ाने के चक्कर में अब वो चौधरी तैमूर अली खान आएंगे, और वो भी मतलब यूँ हो सकता है कि निसार अली खान एक सीट पे हों, तैमूर अली खान दूसरी सीट पे हों, तो ये एक मज़ा होगा। लेकिन ये बहरहाल ये एफर्ट जो होगी, आखिरी वक्त तक ये खबरें जो है कि पंजाब हुकूमत में एक ऐसे एलिमेंट मौजूद है जो पूरा जोर लगा रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान की असेंबली में एंट्री ना हो। मिसाल के तौर पर स्पीकर ऑफिस जो है वो भी जोर लगा रहा है। स्पीकर में कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब है। परवेज़ इलाही साहब और ये जो निसार अली खान है, उनके आपको पता है कि ताल्लुकात ख़राब हैं। वो उस ज़माने से ख़राब है जब गुजरात के चौधरी इनको छोड़ के चले गए थे नवाज़ शरीफ को। और तो चौधरी निसार अली खान तो बहरहाल नवाज़ शरीफ के साथ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त नहीं आया था, मिलिट्री ने हाथ डाला नहीं था मुशर्रफ की हुकूमत ने, तो वो बहरहाल नवाज़ शरीफ के साथ रहे थे, तो ताल्लुकात ख़राब हुए थे। फिर राजा बशारत हैं, राजा बशारत साहब उनके ग्राही हैं, आसपास के लोग आदमी हैं, और वो वज़ीर कानून है, तो वजारत कानून की ऑफिस हरकत में है। वजारत कानून और वो जो हैं स्पीकर ऑफिस, वो कहते हैं, वो इन्होंने सवालात ये उठाए हुए हैं कि 3 साल तक एक आदमी जो है रहेगा बग़ैर हाज़िर, तो वो असेंबली में कैसे आएगा। लेकिन मसला ये है कि एक आर्डीनेंस है जो कैबिनेट ने मंजूर कर दिया हुआ है, उस आर्डीनेंस के निशाने 2 हैं। एक चौधरी निसार अली खान कम, लेकिन सबसे ज़्यादा निशाना है इसहाक डार, जो सेनेटर मुंतखब हो गए लेकिन हलफ उठा नहीं पाते, वो जलंधर में बैठे हुए, तो वो उसको डी-सीट करना चाह रहे हैं। इनको भी डी-सीट करना पड़ेगा, ये सूरत हाल होगी। तो उस वजह से ये मामला हुआ है कि वो अचानक आ गए हैं। 2 प्रेशर हैं, एक तो उनके डी-सीट होने का मसला है। पॉलिटिक्स में ये बात उन्होंने कही भी है कि सियासत में इलेक्शन का बाइकआउट करना बेवकूफ़ी होती है, स्पेस छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। ये बात वो समझते हैं, क्योंकि वो ख़ुद उनको पता है कि पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था, तब वो पॉलिटिक्स में आए थे, वरना वो पॉलिटिक्स में तो इतना जम के नहीं आ सकते थे। वो स्पेस मिल गया था, तो वो स्पेस नहीं छोड़ना चाहते। फिर दूसरा मामला ये है कि उनके साहबजादे तैयार हो गए, अब उनको भी लाना चाहते हैं, तो उनको उनकी सीट महफूज करने के लिए भी ये बात हो रही है। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।